हाय एवरीवन, वेलकम अगेन आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सुबह जो मैंने आज वीडियो डाला था उसमें मैंने सेक्शन 114 सिविल प्रोसीजर कोड का डाल दिया था और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें साथ में ऑर्डर 47 रूल 1 भी पढ़ना है। तो जब भी आप सेक्शन 114 का शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपको साथ में ऑर्डर 47 का रूल 1 भी लिखना होगा साथ ही साथ। और आप देख रहे हैं कि मैंने भी यहाँ पे लिख रखा है सेक्शन 114, तो आपको दोनों को साथ लेके पढ़ना है, दोनों को साथ ही आपको नोट्स बनाना है, चाहे प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ऑर्डर का आपको सब रूल 1 दिखाई दे रहा है, उसमें जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ए, बी और सी, तो इसमें वही बात है जो आपने सेक्शन 114 के क्लॉज नंबर ABC में देखी थी, ठीक वही चीज आपको यहाँ पर भी बताई गई है। चाहे तो आप मैच कर लें अभी अपने बेरेक्ट से, ये भी बेरेक्ट ही है। और नीचे जो सी के नीचे जो पैराग्राफ है उसमें भी वही बात है जो आप वहां पर रिव्यू वाले सेक्शन में देखेंगे, सेम वही का वही यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो अलग पढ़ने लायक बात जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वहां पर मैंने जो चीज समझा दिया है उसे मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, वो टाइम टेकन हो जाएगा, क्या फायदा लंबा वीडियो बनाने से। तो अभी जो इसका जो सब रूल 2 है वो हम देखते हैं। इसका जो 2 नंबर पॉइंट है वो बोल रहा है कि मान लेते हैं कि कोई अपील पेंडिंग है और अपील पेंडिंग होने के बावजूद कोई ऐसी पार्टी है जिसने अपील के लिए फाइल ही नहीं किया है, लेकिन अपील के लिए फाइल नहीं करने के बदले उसने ऑर्डर के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, अपील पेंडिंग है, एक पार्टी ने अपील फाइल करी है, दूसरे ने नहीं करी है, और दूसरी पार्टी ने अपील के लिए फाइल नहीं करके ऑर्डर के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया है। तो ध्यान यहाँ पर क्या रखना है कि रिव्यू पिटीशन जो फाइल किया गया है जिस भी ग्राउंड पर, अपील जो पहले से फाइल की गई है, उन दोनों का ग्राउंड जो है सेम नहीं होना चाहिए। फिर से मैं बताना चाहूंगी, अपील के लिए और ऑर्डर के लिए जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है उन दोनों का आधार एक नहीं होना चाहिए, अलग अलग आधार होने चाहिए। ये अपवाद है। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण में बोला जा रहा है कि अगर कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ पर डिसीजन दे दिया है, यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर उनके सामने उठा तो उसे उन्होंने डिसाइड कर दिया, या फिर किसी सुपीरियर कोर्ट ने किसी जजमेंट को उलट दिया, बदल दिया, रिवर्स कर दिया या मॉडिफाई कर दिया, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पर डिसीजन देने के बाद और किसी सुपीरियर कोर्ट के किसी मामले को पलटने के बाद इन यानी आप समझिए कि इन आधार पर रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं होगा। यानी आप इन बातों को आधार बना करके पुनर्विलोकन के लिए नहीं जा सकते हैं अपने मामले को लेकर। ध्यान दीजिएगा, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर डिसीजन दे दिया गया है या किसी सुपीरियर कोर्ट ने किसी भी जजमेंट को उलट दिया है, यानी रिवर्स कर दिया या मॉडिफाइड कर दिया, यानी रूपांतरित कर दिया है, तो इन बातों को आधार बना के आप पुनर्विलोकन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही था आपका ऑर्डर 47 का रूल 1, जो कि आपको सेक्शन 114 के साथ में पढ़ना था। आप दोनों को साथ में पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी गलती यहाँ मुझसे कुछ छूट रहा है तो आप मुझे करेक्शन कीजिएगा उसके लिए। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, शायद इसमें आपको कुछ फ़ायदा हो। और अपने बाकी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मन लगा के पढ़िए, ठंड से बचिए, खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।